दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम वापस आए हैं फार्म पे। और जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम अपने फार्म पे आम की बाग वगैरह लगाना चाह रहे हैं। एक हमने छोटा सा प्लॉट लगाया भी था। अब बारी आ गई है अपने बड़े वाले प्लॉट की। हमारा जो 35 बीघे का एक चक है उसमें हमें बाग लगाना है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वही खेत है। ये लंबाई में आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है ये वहाँ से खेत शुरू होता है और ये बिल्कुल अंत तक आप देख लीजिए, जंगल तक ये जाएगा। तो हमें इसी खेत में लगाना है बाग। काफ़ी कुछ लग भी चुका है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो खेत के इस हिस्से में आप देख रहे हैं कुछ पानी भरा हुआ है और हमने लगभग जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ये खेत, ये जो पेड़ लगा हुआ है इसके सामने से इतना पोर्शन हमने ऑलरेडी लगा लिया है। कहीं कहीं पर पौधे आपको दिख भी रहे होंगे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो, मगर फिर भी क्योंकि खेत में पानी है तो हमने बंद कर दिया। उसके बाद फिर नहीं लगाया हमने और हमने वहीं से शुरू किया है वापस, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, खेत सूखा हुआ है, बांगर टाइप का खेत है। तो हम वहाँ पर शुरू करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम खेत की नपाई कैसे करेंगे। हमने पिछली बार भी खेत की नपाई करी थी, उसका वीडियो आपको मैंने दिखाया था, मगर वो जो वीडियो था या वो जो खेत था वो एक लंबा लंबा खेत था और बहुत प्रॉपर मेज़रमेंट आप उससे शायद ना जान पाएँ, क्योंकि ये खेत बिल्कुल चौड़ा चौड़ा सा है। तो मैं आपको प्रॉपर मेज़रमेंट दिखाता हूँ। ये जो मेज़रमेंट है ये हमको डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने बताई है। हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं LB मौर्य जी, उन्होंने हमको बताया था कि किस तरीके से आपको खेत को नापना है। तो मैं आपको गूगल मैप पे दिखाऊंगा कि खेत को कैसे नापा जाता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, मैं कलर दूसरा इसमें चूज़ कर लेता हूँ। चलिए ये वाला कलर लेता हूँ, येलो। तो ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये वाला ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये ऐसे घूम करके यूँ जाएगा और ये हमारा करीब करीब 35 बीघे का चक है जिसमें हमें लगाना है। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, इस प्लॉट को अपने को 35 बीघे को हमने यूँ किया हाफ इसलिए किया क्योंकि हमें दो अलग अलग तरीके से इसमें बाग लगाना है। तो हमने इस प्लॉट को किया ऐसे करके हाफ। हाँ ये बढ़िया है, हाफ लिया। अब हाफ में हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है ये वाला हाफ जो जंगल की तरफ है यहाँ पर हम 10 मीटर पे लगाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इधर वाला पोर्शन यहाँ पर हम लगाएंगे 5 मीटर पे। तो दोनों की नपाई फ़र्क होगी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताऊंगा मैं अभी आपको वीडियो में, यहाँ जो कॉर्नर होता है, अब आपका जो ये जो कॉर्नर है ये वाला कॉर्नर आपका और ये वाला कॉर्नर, आपके दो कॉर्नर हैं क्योंकि ये सबसे सीधा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम कर दूंगा तो हमने क्या किया कि इस कॉर्नर पे अपना खूंटा रखा और उसको करीब करीब 5 मीटर हमने रखा, वो यहाँ पर आया। इस 5 मीटर को हम आगे ले गए, एक्सटेंड हमने किया और ये यहाँ तक बना। फिर उससे ये वाली दूरी भी हमने नाप ली, ये वाली दूरी भी 5 मीटर थी। तो ये हमारा पहला वाला खूंटा आ गया। कौन सा हमारा, ये हमारा पहला खूंटा है, ये हमारा पहला खूंटा है। इसी प्रकार हम यहाँ कोने पर गए और जब हम कोने पर गए तो यहाँ से हमने भी 5 मीटर यूँ नापा, फिर 5 मीटर यूँ नापा और फिर 5 मीटर हमने यूँ नापा। तो ये हमारा पहला खूंटा आ गया। अब हमने क्या किया, इस खूंटे से इस खूंटे तक एक रस्सी लगाई। आपको ऐसे खूंटे से खूंटे रस्सी लगानी है और जब आपने रस्सी लगा ली तब आपको पता लग गया कि ये मेरी सीधी लाइन है। अब आपको क्या करना है, इस सीधी लाइन पर आपको 10-10 मीटर पे, क्योंकि ये सघन नहीं है, मैंने आपको बताया था ये जैसे नॉन सघन, तो आपको 10-10 मीटर पे ये खूंटा लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे करके आपको 10-10 मीटर पे ऐसे ऐसे खूंटे लगा देने हैं। तो ये आपके लगभग ऐसे खूंटे लग जाएंगे। तो अब आपको पता लग जाएगा
थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ। इसी तरीके से जब आप अगला खूंटा लेंगे तो आप अगर फिर 5 मीटर यूँ चलेंगे और इससे फिर आप 5 मीटर यूँ नाप लेंगे। इससे आपका क्या होगा कि जो आपकी लाइन बनेगी इस तरीके से आपको ये 5 यहाँ पर जो आपको लेना है वो 5 मीटर छोड़ के लेना है। ये वाला 5 मीटर रहेगा और इसी तरीके से ये वाला भी जो है आपका कोने कोने में आपको 5 मीटर छोड़ देना है। बस यही वाला 5 मीटर रहेगा। बाकी जितना भी अंदर आपका है अब वो 10-10 मीटर पे खूंटे लगेंगे। अंदर सब 10 मीटर रहेगा और आपका ये कोने कोने का 5-5 मीटर रहेगा। इस तरीके से आपको खूंटे लगा लेने हैं सारे। और जब आप ऐसे खूंटे लगा लेंगे तब आप ये पूरा प्लॉट आपका कवर हो जाएगा। अगला जो हम बात करते हैं वो है आपका कि ये वाला जो प्लॉट है आपका, इसमें क्या करना है। इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। इसको भी हमने जैसे 2 में यूँ करके डिवाइड कर दिया। और इसमें 2 में डिवाइड करने का मतलब यहाँ ये है कि हम 5 मीटर पे यहाँ पर आम लगाएंगे केवल, और यहाँ पर हम 5 मीटर पे आम प्लस अमरूद लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी रहेगा कोने कोने का ज़रूर से 5 मीटर रहेगा और अंदर भी सारा 5-5 मीटर पे रहेगा। इसका मतलब ये जो है ये 5x5 है और ये जो वाला प्लॉट है आपका ये 10x10 है। पहली लाइन 5 की रहेगी, यहाँ पर भी पहली लाइन 5 की रहेगी, मगर अंदर भी 5 मीटर पे गड्ढे लगेंगे, यहाँ पर 10 मीटर पे गड्ढे लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये जो खूंटा आप देख रहे हैं ये वाला, ये उस वहाँ से लेकर के और उस एंड खेत के एंड तक लेकर के ये बीच का खूंटा है। यहाँ पर खेत हमारा ये हाफ हो जाता है। तो इतने पोर्शन में यहाँ से जंगल की तरफ हम 10-10 मीटर पे लगाएंगे। और ये जो हमारे फार्म की तरफ जो बसता है खेत आधा, यहाँ पर हम 5-5 मीटर पे लगाएंगे पौधा सघन। तो पीछे हमने कुछ लगा दिए हैं उस तरफ जंगल की तरफ, करीब हमारा 15-20 बीघा पौधा लग चुका है। तो अब चलता हूँ मैं आपको वहीं दिखाता हूँ। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पौधा है ये कोने का पहला पौधा है। और इसको लगाने का जो तरीका है, उस पौधे से अपनी बाउंड्री तक आप 5 मीटर ले लीजिए। मैं कोने की बात कर रहा हूँ। इस पौधे से अपनी बाउंड्री तक 5 मीटर ले लीजिए। इस पौधे से इस तरफ भी बाउंड्री पे 5 मीटर ले लीजिए। जो डायगोनल में आएगा वो आपका पहला पौधा लग जाएगा। जब आपका ये पहला पौधा लग जाएगा तो आप अपने खेत के उस कोने पर पहुंचिए। उस कोने पर भी आपको आड़े तिरछे में 5-5 मीटर पे गड्ढा लगा देना है। और जब वो गड्ढा आपका लग जाएगा तब आपको इस पौधे से लेकर के यहाँ पर एक खूंटा आप लगाएंगे, एक खूंटा वहाँ अंत में लगाएंगे, अपनी रस्सी आप लगा देंगे। रस्सी लगाने के बाद आप एक नपने वाली रस्सी भी बना लीजिएगा 10-10 मीटर की। और 10 मीटर पर जब आप यहाँ से शुरू करेंगे, इस पौधे से आप शुरू करेंगे तो आप 10 मीटर पे गड्ढा लगाते चलेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पौधा लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि लाइन बार लाइन में क्रम में पौधे सारे लगे हुए हैं। ये 10-10 मीटर पे लगे हुए हैं। इसी हिसाब से जब आप अगली लाइन बनाएंगे तो भी आप इसी पौधे से, इसी गड्ढे से 10 मीटर आगे नापेंगे। 10 मीटर आपने जब आगे नाप लिया तो फिर आपको डायगोनली भी नापना है। 5 मीटर डायगोनली आप नापेंगे क्योंकि आपकी बाउंड्री से 5 मीटर होना चाहिए। और इस पौधे से लेकर के दूसरे वाले पौधे तक आपको 10 मीटर चलना है। सिमिलरली उस कोने पर भी जब आप सेकेंड लाइन लगाएंगे तो डायगोनली आप 5 मीटर लेंगे, बाउंड्री से 5 मीटर छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो गड्ढा लगा होगा उसकी सिधाई में 10 मीटर आगे लेकर के चलेंगे। तो जब इससे 10 मीटर हम आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी अपनी दूसरी लाइन और दूसरा पौधा।
देखिए मैं जा रहा हूँ और आपको पौधा दिख रहा होगा छोटा सा, ये वाला, ये हमारी दूसरी लाइन है। और दूसरी लाइन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से रस्सी आप लगा देंगे दोनों तरफ और फिर बीच में 10-10 मीटर आप गड्ढा लगाते चलेंगे। इस तरीके से आपका ये गड्ढे लग जाएंगे। ये हमारी बात हो गई कि गड्ढे आपको कैसे लगाने हैं लाइन से। मेरी समझ से गड्ढे की जो आपकी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से सीख गए होंगे, आपको आ गया होगा। गड्ढा आप कितना लगाएंगे, करीब आप गड्ढा लगाइए 1.5 से 2 फुट। बहुत कभी इसमें तरीके काफ़ी होते हैं। इसमें ऐसा भी लोग करते हैं कि गड्ढे पहले लगा लेते हैं, उसमें फिर गोबर खाद वगैरह डाल करके उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हमने फ़िलहाल ऐसा नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत बरस गया था, तो इसलिए हमने गड्ढे केवल अभी अभी खुदवाए हैं। मान लीजिए कि आज गड्ढे लगे, नाप करके आज गड्ढे लग गए और कल हमने पौधा उसके अंदर बैठा दिया। तो करीब 1.5 से 2 फीट का आप गड्ढा कर सकते हैं। 1.5 फीट बहुत है। 1.5 फीट का गड्ढा करके पौधे की जो सामने जो पैकेट में थैली में जो बन करके आता है उसको फाड़ करके आप नीचे लगा दीजिए। उसमें एक दवाई डाली जाती है दीमक के लिए, और ऊपर से आप गोबर खाद डाल सकते हैं। दवाई आप चाहें तो पौधे के ऊपर भी डाल दीजिए। ऊपर का मतलब कि जो पौधे पर आप मिट्टी चढ़ाएंगे उसके इर्द गिर्द आप वो दवाई डाल दीजिए और गोबर खाद आप ऊपर से डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका बाग लगता है। पौधा बैठाने के बाद भी कई सारे रियाज़ करने पड़ते हैं। बाग लगाने के बाद भी कई सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो ट्रीटमेंट भी आपको हम बताएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या क्या होता है ट्रीटमेंट में। सबसे पहला जो काम होगा वो गोल गोल इसमें थले बनाना होगा। और अगर आपका खेत, जैसे हमारा खेत अभी काफ़ी हरा है, तो ये बांगर होने पर इसको हम जोतेंगे ताकि जितनी भी खरपतवार इसमें लगी है वो सब ख़त्म हो जाए। थले बना लेंगे हम पौधों के इर्द गिर्द। थले बनाने के बाद हम नहर बना लेंगे ताकि जब हम आगे चल करके जब पानी हम चलाएं तो केवल पौधों में पानी जाए और बाकी खेत में अगर कोई दूसरी फसल नहीं लगी है तो वहाँ पर पानी ना जाए। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो दिखाया था जिसमें हम बाग लगा रहे थे, वो बाग हमारा उस तरफ है। वहाँ पर आप देख सकते हैं वो बाग वहाँ पर है। वो पुराने बाग हैं हमारे, और उसमें बाग के बगल में करीब 5 बीघे का एक खेत खाली था, उसको भी हमने बाग में लगा दिया अब की बार। और पुराने बाग में भी कुछ जगह खाली थी, करीब 14-15 जगह खाली थी पेड़ की, तो वो भी हमने लगा दी है। और अब ये जो आप पीछे खेत देख रहे हैं इसमें नया बाग हम पूरी तरीके से लगाएंगे। फार्म पर हमारे गन्ना भी है, मगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए कितना कितना पानी भरा हुआ है। पूरा गन्ना जो है नीचे से सड़ गया है और गन्ने को तो काफ़ी नुकसान हुआ अब की बार पानी से। और जितना नुकसान गन्ने को हुआ उतना ही धान को फ़ायदा हुआ है। धान की फसल काफ़ी अच्छी लगी है। धान की बाली जो है वो फूटने लग गई है और अब जल्द ही धान पक कर के तैयार होगा, करीब महीने भर के अंदर। मैं आपको भी दिखाता हूँ, धान के खेतों में भी ले चलता हूँ। अच्छा दृश्य है। धान के खेतों के कुछ सिनेमैटिक दृश्य हैं आपके लिए। खेतों के बीच से ये फुटेज 4K में निकाल के ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, रोचक लगेगा। सबसे मज़े की बात यह है कि धान में अब की बार पानी नहीं चला, सारा बारिश से ही धान को सींच दिया गया था, इसलिए काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ अब की बार धान से। फसल भी अच्छी लगी है। बरसात का मौसम है, खूब हरियाली है फार्म पे, और चूँकि यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है तो ताज़ी हवा मिलती है। अगर आप सवेरे वगैरह आते हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा मनोरम रहता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सरकारी जंगल है साखू का। साखू के पेड़ लगे हैं। ये बड़ी फेमस कहावत है साखू के लिए, 100 साल लगे 100 साल पड़े 100 साल सड़े, मतलब 300 साल का ये पौधा रहता है साखू। काफ़ी अच्छा चलता है, इमारती लकड़ी होती है। ज़्यादातर साखू से चौखट और बाजू बनाई जाती है, जो कि वो मजबूत होता है और सड़ता नहीं है। तो अगर आप देखेंगे वहाँ पर हमारे गन्ने लगे हुए हैं और वो पूरा खेत जो है वो धान पर दे रखा है, और वो भी वहाँ पर भी धान लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये फार्म है। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1 बीघे में
कितना पेड़ लगता है, तो आपको बता दूं मैं कि अगर आप सघन नहीं लगाते हैं तो 1 बीघे के अंदर करीब 7 पौधे लगेंगे। अगर आप सघन लगाते हैं तो 1 बीघे में 14 पौधे लगेंगे। तो सघन में 14 और नॉन सघन में 7 पौधे। जो नॉन सघन है वो 10 मीटर पे लगता है और जो सघन है वो 5 मीटर पे लगता है। तो अगर आपको पता करना हो कि हमें कितने पौधों की ज़रूरत है, तो अपने खेत का आप एरिया से डिसाइड कर सकते हैं कि मोटा मोटा आपको कितने पौधे की ज़रूरत लगेगी। और जब आप पौधे लेने जाएँ तो कुछ पौधे ज़रूर से 5 to 10% पौधे ज़रूर से ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि पौधे कभी कभी मर भी जाते हैं, रखे रखे मर जाते हैं, लगने के बाद भी कभी कभी मॉर्टेलिटी हो जाती है, इसलिए पौधे थोड़े से ज़्यादा ही लाइएगा। तो आप देख सकते हैं ये करीब 1 फुट गहरा गड्ढा है और अब इसमें ये लक्ष्मण जो है पौधे लगाओ। अब ये पन्नी से इसको पहले पौधे को निकाला जाएगा। इसको आप सेंटर में ऐसे बैठा दीजिए और उसके इर्द गिर्द मट्टी फोड़ के भुरभुरी मिट्टी करके उसको लगा दीजिए। आप दवाई का ट्रीटमेंट भी होना है, दवाई वहाँ उसमें रखी हुई है बाल्टी में। अभी दवाई आएगी, दवाई को भी इसके ऊपर डाल दिया जाएगा मट्टी लगने के बाद। क्यों इसके अंदर पड़ेगी दवाई की इसकी ऊपर से पड़ेगी? ऊपर से पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप मट्टी भुरभुरी करके फोड़ करके इसको आप इस तरीके से बैठा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके ऊपर मट्टी चढ़ाई जाती है। भुरभुरी मिट्टी चढ़ा दी जाएगी, उसके ऊपर बाद फिर से थोड़ी सी और मिट्टी चढ़ा दी जाएगी और उसको हाथों से या पैरों से उसको दबा दिया जाता है ताकि पौधा अपना सेट हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ आपको उपयोगी बातें पता लगी कि नहीं लगी। अगर आपको कुछ वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों में मित्रों में सब्सक्राइब भी करवाइएगा। खुद भी सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद ऐसी है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो हम सघन बाग लगाते हैं वो कैसे लगेगा 5-5 मीटर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।